हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो शानदार टॉपिक हमने उठाया है वो आपका है एसिड एंड बेस। एसिड, बेस एंड साल्ट, ये हमारा टॉपिक है। अम्ल, क्षार और लवण। आज हम इस चैप्टर के 35+ MCQ को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम आपको बताएंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षा तथा कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किसी भी उदासीन विलयन की पीएच मान क्या होगा। पहले इस पीएच मान का जो 2-3 बातें आप जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व H+ आयन देते हैं, H+, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। H+ को अम्ल कहते हैं और OH- को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में जो है कड़वा होता है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आगे आपको बतानी बात है कि पीएच पैमाने पे जब आप चलते हैं तो जो पीएच स्केल होता है उस पर मान लीजिए पीएच स्केल यहाँ पे है 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा +1, +2, +3, +4 और +5। इस तरह से चलेगा, +5 और फिर +7। ठीक है, इधर चलेंगे -1, -2 और -3। ठीक है, इस तरह से आप इधर चलेंगे। ये जो बीच में 0 है ना, 0 मतलब यहाँ पर इसको हम 7 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 7। जिस भी तत्व का या जिस भी यौगिक का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, मानिए कि 6 है, 5 है, 4 है या 6.8 है, 6.9 है या 6.5 है, वो आपका अम्ल या एसिड हो जाता है। ठीक है। और जिसका पीएच मान 7+ होता है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 13, 14 हो गया, वो आपके बेस यानी क्षार हो जाते हैं। यानी जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा, जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा, वह क्या कहा जाएगा? 7 से जिसका अधिक आगे बढ़ता जाएगा वो कहलाएगा क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। और जिसका 7 से कम होता जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अम्ल। ठीक है, तो बस इतनी बात। और जिसका 7 एग्जैक्ट होगा वो कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। रासायनिक अभिक्रिया में जो H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं और जो OH- उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो बताना आपको जरूरी था। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, तो देखिए यहाँ पे उदासीन विलयन कह रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा। अभी हमने आपको समझाया जो भी विलयन उदासीन होता है ना, वो बीच में होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता। उस विलयन का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है स्पेशली क्षार। क्या करता है? क्षार। और जब क्षार करता है तो क्षार का मान पीएच 7 से अधिक होना चाहिए। क्या 1 है? नहीं। 5 है? नहीं। 4 है? नहीं। 10 है। ठीक है, ये 7 से अधिक है। इसलिए जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं, यानी वो एक क्षारीय विलयन होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 10 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो फिर जो है लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? जब कोई लिटमस विलयन है
ना तो वह अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। यानी जब किसी लिटमस पेपर को किसी विलयन में डुबाया जाता है, ना ही वह अम्लीय होता और ना ही कैसा होता, क्षारीय, यानी कोई रंग नहीं देता है। तो फिर हमारा लिटमस पेपर का रंग कैसा रह जाता है? लाल, नीला, बैगनी, पीला। तो हमारा जब ना विलयन हमारा ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तो लिटमस का जो रंग होगा वो बैगनी रह जाता है। कैसा जाता है? बैगनी। ठीक है, ये बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जिनमें स्पेशली जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए। आप भी जो है प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, जिसका मैंने अगर आपको आ रहा है तो आगे आप आंसर देते चल सकते हैं। मैं आप सभी की कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी की कमेंट का जो है मैं जवाब भी दे सकूँ। ठीक है, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जरा अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है दोस्त? लवण तथा जल बनता है। देखिए, जैसे मानिए हमारे पास एक अम्ल है, हमारे पास एक क्या है? अम्ल है। उस अम्ल का नाम है HCl। क्या है? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। एक क्षार है NaOH, ये क्षार है। ठीक है, अभी हमने समझा था H+Cl- में टूटेगा और NaOH नेगेटिव में टूटेगा। Na+OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो देता है वो क्षार होता है, H+ जो देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसके रासायनिक संयोग से जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ज़रा ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लॉक कर लेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, और यहाँ OH है और यहाँ H है। जब ये जुड़ जाएंगे आपस में तो H2O बन जाएगा, यानी बनेगा NaCl + H2O। ठीक है, तो क्या बना? लवण तथा जल। ये NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड, जो कि ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण। और ये क्या है? ये तो जल हो गया। तो अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल था और ये क्या था? क्षार था। तो अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से क्या बनता है? लवण तथा। जब अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से लवण तथा जल बनता ना, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली हेडिंग है, बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को इसको एकदम रट्टा मार जाओ, रट जाओ, किसी तरह से तैयार कर जाओ। जब अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से लवण तथा जल बनता ना, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं अम्ल क्षार के रासायनिक संयोग से क्या बनता है? जब लवण तथा जल। जैसा कि मैंने रिएक्शन भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल बनता है? उदर मतलब होता है अमाशय या पेट। ठीक है, हमारे अमाशय या पेट या उदर में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे उदर या पेट में आप जानते हैं जठर रस बनता है, जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। यही हमारे उदर या पेट में स्रावित होता है। ठीक है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है? पदार्थ की प्रकृति अम्लीय अभी मैंने बताया, जो H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो OH- देते तो क्षार कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि विलयन में किस आयन की प्रकृति के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है? तो निसंदेह H+ आयन आप लगा देंगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए इस तरह से दे रहा है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको इस तरह से दे रहा है और आप जो है बिल्कुल नहीं घूमेंगे। हम जानते हैं आप चालाक बच्चे हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। सोडियम Na हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन का H हो गया और CO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, इसे हम कहते हैं NaH या CO3 ना, NaHCO3, या इसे हम जो है क्या क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और या फिर इसे खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम कहे तो इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सारा एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिस्टेक करके दिया है। इसका रासायनिक नाम नहीं बल्कि इसका साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा, और जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं दोस्त? विरंजक चूर्ण कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है,
इसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। सॉरी नाट व्यंजक चूर्ण नहीं है ये, बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। देखिए व्यंजक चूर्ण तो दिमाग में आ रहा था, व्यंजक चूर्ण आगे है, ये खाने वाला सोडा, ठीक है। वो क्षमा करिएगा, वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर है कि ये जो है खाने वाला सोडे का फार्मूला है और इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये बेकिंग सोडा है, ना कि व्यंजक चूर्ण है, ठीक है। वो मेरे दिमाग में वो अगला क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन व्यंजक चूर्ण के लिए है, इसलिए मैंने जो है गलती से बोल दिया, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। व्यंजक चूर्ण जो होता है, अभी मैंने आपको व्यंजक चूर्ण जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। यानी व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 9वें की तरफ को जो है चलना है आगे, ठीक है। तो चलते हैं, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। यानी इनमें से क्या मिलाया जाए कि पीने का पानी जो है जीवाणुओं से मुक्त हो जाए। बेकिंग सोडा तो खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसका इस्तेमाल जो है हम जब भी अपने घरों में कुछ पकवान बनाते हैं तो उसमें करते हैं। व्यंजक चूर्ण है धोने का सोडा, यानी धावन सोडा, इससे कपड़े धोते हैं। ये जो है व्यंजक चूर्ण, इसी को मिलाने पर जो है पानी जो है जीवाणु मुक्त हो जाता है। पीने लायक पानी में, पीने वाले पानी को अगर शुद्धिकरण करना हो तो ये व्यंजक चूर्ण उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं। जो जिप्सम होता है उसमें क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं। तो जो जिप्सम होता है ना, उसमें क्रिस्टल के जो अणु होते हैं इंटू 2H2O होता है, SO4 करके इंटू 2H2O होता है ना। जो 2H2O होता है, तो 2H2O मतलब 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं जिप्सम में जल के अणु, 2 तो होते हैं, 2 जल के क्रिस्टल 2 होते हैं। आगे चलते हैं। क्रिस्टल करा कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब उसे 373 डिग्री केल्विन पर जो है गर्म करते हैं, तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म करते हैं ना, तो वह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी जल की अस्थायी कठोरता दूर करना हो ना, तो आप Na2CO3 × 10H2, इसको कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और कभी कभी इससे जो है, देखिए इसको, ये तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन आप लोग क्या किया जाता है, इसे शॉर्ट में इसका फार्मूला जो लिख दिया जाता है, केवल शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि Na2 और CO3 इसका फार्मूला हम लिख कर क्या करते, रुक जाते हैं, ठीक है। Na2CO3 इसका फार्मूला लिख कर हम रुक जाते हैं। लेकिन आगे 10H2O 10 जल के भी अणु होते हैं। इस बात को कितने होते हैं, 10, ठीक है। तो 10 जल के अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, धावन सोडा कहते हैं इसे। और इसी का इस्तेमाल जो है स्पेशली किया जाता है, किसमें किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़े धोने में और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, ठीक है। आगे चलें। आगे जो है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो किसकी अधिक मात्रा डालने से यह उलट जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब लाल लिटमस को नीला कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। और किसकी अधिक मात्रा डालने पर उसका मान उलट जाएगा, तो इसमें अम्ल जो होगा उसी को डालेंगे। मीठा सोडा अम्ल नहीं है कि, तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा है। चूना भी नहीं है, तो चूना भी नहीं है, हाइड्रोक्साइड है ये। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। ये जो हमारा अम्ल, यानी अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मिलाते हैं तो जो क्षार का मान है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था।
14 की तरफ आ जाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अब इनमें कौन क्षार नहीं है हमने यही जानना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं, तो क्षार नहीं है ये क्वेश्चन ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में जो नहीं शब्द है उसको हम अक्सर भूल जाते हैं और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते फटाक से आंसर मार देते हैं और जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आराम से जवाब दीजिए। निम्नलिखित से कौन सा क्षार नहीं है। NaOH क्षार है। NaOH क्या है, पूरा क्षार है। KOH भी क्षार है। NH4OH भी क्षार है और C2H5OH। यहाँ OH लगा तो है लेकिन ये क्या है, ये एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहते हैं। और ये क्षार नहीं होता, क्षार इसका क्षार से कोई लेना देना नहीं है। यानी इसको तोड़ेंगे तो Na+OH नेगेटिव निकलेगा, K+OH नेगेटिव निकलेगा, NH4OH नेगेटिव, लेकिन इसको तोड़ने पर C2H5OH नेगेटिव नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्षार नहीं है। तो यही वाला आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तनु अम्ल से अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। अगर आप जो है स्पीड आपको कम लग रही है तो आप 1.5 पे करके देख सकते हैं, ताकि आपको स्पीड थोड़ी अच्छी मिले। मुझे समझाना भी इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता, ठीक है ना। मैं यहाँ फास्ट ट्रैक तो नहीं चल सकता इतना, क्योंकि बीच बीच में चीज़ों को समझाना भी पड़ रहा है। तो तनु अम्ल से अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ CO2 से नहीं करेगा। तो कह रहा कि तनु अम्ल जो होता है अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा। कौन सा पदार्थ, संगमरमर है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना पत्थर है, मीठा सोडा है। और यदि चूने की रासायनिक अभिक्रिया किससे कराते हैं, तनु अम्ल से कराते हैं, तो CO2 उत्पन्न नहीं करता है। आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा सोना, निम्नलिखित में से कौन सा सोना या फिर प्लेटिनम को घोलने में काम आता है। सोने को या प्लेटिनम को घोलने में काम आता है। यानी सोना और प्लेटिनम ये कठोरतम धातुओं में से हैं, इन्हें घोलने का, गलाने का काम कौन करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक करता, नहीं। नाइट्रिक अम्ल करता है, नहीं। एक्वा रेजिया, इसे अम्लराज कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये है। 2 क्वेश्चन हमने आपको बताएं, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको चाहे बोर्ड के विद्यार्थी जरूर तैयार कर लेंगे। ये आपके बोर्ड में मैं आपसे कहता हूँ कि 110% पूछता है, ठीक है। और एक एक्वा रेजिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, हिंदी में इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज। और अम्लराज को इंग्लिश में कहते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया कहते हैं इसे। तो अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते किसे हैं, 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग जब HCl के आपस में मिलते हैं ना, तो इनका ताज़ा तैयार किया हुआ जो मिश्रण होता है ना, उसी को कहते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। में भी नाइट्रोसिल क्लोराइड के आसपास इसमें बनता है, इसे क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा में 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl का जो ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण होता है उसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। अम्लों का राजा होता है और ये कठोरतम से कठोरतम धातुओं को अपने अंदर जो है घोलने की क्षमता को क्या करता है, रखता है, ठीक है। तो जब घोलने की क्षमता को रखता है तो जो एक्वा रेजिया है, अम्लराज है, इसमें सोना भी एक कठोरतम धातुओं में से एक है और प्लेटिनम भी कठोरतम धातुओं में से आती है। इनको घोलने की क्षमता रखता है। कौन रखता है, अम्लराज रखता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसके जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है। क्या H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, या अनियत
HCl, इसमें जो सब उपस्थित होता है दोस्त, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो उपस्थित होता है हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है। अम्ल उसे भी कहते हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन होता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। 17 का को 17 का ए ऑप्शन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें भी हम अम्ल ही कहते हैं और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति हमेशा जो होती है वो क्षारीय होती। कैसी होती है? क्षारीय होती। क्यों क्षारीय होती? क्योंकि हमारे आमाशय में जो है HCl बनता है, जठररस बनता है, जिसका प्रभाव जो है पूरे पाचन तंत्र पर होता है और पाचन तंत्र अम्लीय रहता है। इसलिए जो है दांत साफ करने वाला टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय माध्यम होता है, ताकि वो बढ़िया से सफाई कर सके, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है, दांतों के एनेमल, हाँ तो ये शरीर का सबसे कठोरतम अंग माना जाता है। कठोरतम यानी हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, शरीर का सबसे कठोर अंग क्या होता है? दांत का एनेमल, जिसको दांत का वल्क भी कहते हैं, में कौन सा पदार्थ होता है? भाई कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है? चूना? नहीं। कैल्शियम सल्फेट होता? नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट होता है? यहाँ सही है। कैल्शियम फॉस्फेट एक ऐसा पदार्थ है जिससे मिलकर हमारी हड्डियाँ तथा दांत बने होते हैं। इसलिए दांत का जो एनेमिल होता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम अंग है, वो जो है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन जो है 20 होगा। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ध्यान दीजिएगा। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में, खट्टे दूध में, इमली में या संतरे में? तो जो सिट्रिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है, ये पाया जाता है नींबू में। कहाँ पर? नींबू में और संतरे में। नींबू में और संतरे में। इस हिसाब से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संतरे में जो है क्या सिट्रिक अम्ल पाया? अच्छा मैं आपसे पूछूं आपसे पूछूं लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या होता है, जो दूध हमारा होता है वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। या दूध से लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाता है, तो दूध का खट्टापन जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और आगे अगर मैं आपसे पूछूं फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल तो चींटियों के डंक में पाया जाता है, चींटियों के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना। टार्टरिक एसिड जो है ये आपका इमली वगैरह में पाया जाता है। देखिए यहाँ आ गया, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन आ गया, टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो संतरे में, इमली में, टमाटर में, खट्टे दूध में। खट्टे दूध में कौन सा पाया जाता है? अभी मैंने बताया खट्टे दूध में पाया जाता है कौन सा अम्ल? खट्टे दूध में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये तो होगा नहीं। तो आगे जो हमने आपसे बात करना है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इमली, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए मैथेनोइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, कहाँ पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इसलिए टमाटर में नहीं पाया जाएगा, संतरे में नहीं पाया जाएगा, सिरके में नहीं, कहाँ पाया जाएगा? ये मैथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल करके भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। और ये पाया जाता है कहाँ पर? ये पाया चींटी के डंक में, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक एसिड स्पेशली जो है 2 चीज़ों में पाया जाता है। एक तो टमाटर में पाया जाता है, एक सेब में पाया जाता है। कहाँ पर? सेब में। तो संतरे में नहीं पाया जाएगा, संतरे में सिट्रिक एसिड है, इमली में टार्टरिक एसिड है, नींबू में सिट्रिक एसिड है। तो बचा हमारा टमाटर। इस तरह से आप जो है ऑप्शन एनालिसिस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि संतरे में तो सिट्रिक एसिड है, इमली में अभी आपने पढ़ा टार्टरिक एसिड है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड हमने अभी ऊपर ही बताया। तो जो बता टमाटर में ना, यही आपका ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑक्जेलिक एसिड जो है कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए जो मैंने आपको समझाया, मैं घूम फिर के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कहाँ पे पाया था लैक्टिक अम्ल?
दूध को खट्टा बनाता तो जाहिर सी बात दूध से संपर्क दही में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। संतरे में सिट्रिक एसिड, इमली में टर्टरिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है दोस्त, ठीक है ना। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी। तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो ना, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब तुरंत दे दिया करिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट लिखकर बता सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है? जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, ये तो सही है। पीएच स्केल में पी का अर्थ शक्ति होता है, ये भी सही है। फिनाफ्लेक्थिन हमाशय 7 से लेकर के 7.8 pH परास के बीच काम करता है, ये भी सही है। कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट व्यंजक चूर्ण को कहते हैं। अर्थ कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, कहाँ कैल्शियम सल्फेट कहाँ होता है? CaO होता है और Cl2। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ना कि सल्फेट होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए तो हमारा ऑप्शन सही है ये, लेकिन ये जो है कौन सा गलत पूछा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका रॉन्ग है, ठीक है। नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट व्यंजक चूर्ण है, गलत बात है ये। वो अर्ध हाइड्रेट व्यंजक चूर्ण नहीं होता है, वो जिप्सम का जो है जिप्सम से बना हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है होता है, ये होता है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारा जो है विलयन को नीले करा कि विलयन, कोई विलयन अगर नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है तो उसका पीएच मान होगा क्या? अगर वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है। तो देखिए ये तो 7 है, उदासीन हो जाता है, 8 क्षार हो जाता है, 10 क्षार हो जाता है, यानी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या कहता है? 27 क्वेश्चन कहता है कि किसका जलीय विलयन सफ़ेदी के लिए उपयोग में लाया? सफ़ेदी के लिए, यानी कहने का मतलब है सफ़ेदी के लिए उपयोग में लाया जाता है किसी चीज़ को सफ़ेद करने। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसमें जल मिलाने के बाद ये बन जाता है। अगर इसमें H2O ऐड कर दोगे ना तो फिर ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे तो मुझे तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, जिसको हम खड़िया या चौक कहते हैं, जिससे आप क्लास में जो है आपके अध्यापक, आपके टीचर इसी से जो है लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। CaCO3। आप इसको संगमरमर की उपाधि भी दे सकते हो। जो संगमरमर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। जैसे जो आपका आगरे का ताजमहल है वो संगमरमर का बना, आपने तो सुना होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही जो है क्या होता है, मिलकर बना है। अच्छा, मेरा एक आपसे प्रश्न है, हालांकि वो प्रश्न साइंस से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी से प्रश्न है, जो ताजमहल आगरा में स्थित है उसको किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ठीक है, आगरे के ताजमहल को किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ये आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भुजे चूने का सूत्र है, भुजे हुए चूने का सूत्र। मैंने कहा यदि कली चूना, ये CaO कली चूना कहा जाता है, बिना भुजा हुआ चूना, इसमें अगर जल मिला दिया जाता है H2O तो ये बना लेता है भुजा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है CaOH का OH का ट्वाइस, ठीक है। CaOH का ट्वाइस हमसे ये पूछ रहा है कि CaOH का ट्वाइस भुजा हुआ चूना है, तो यहाँ पूछा भुजे हुए चूने का सूत्र CaOH का ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो भुजे हुए चूने का सूत्र यही है। ये तो कली चूना है, बिना भुजा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं, ये कली चूना है, और ये हमारा भुजा हुआ चूना, यही हमारा आंसर है। ये कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया या चाक है, जिससे हम और आप या आपके अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। आगे बढ़ें।
आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा अम्ल है जो आग बुझाने वाले कौन सा पदार्थ है जो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट है, सो हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। विरंजक चूर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है नौसादर। विरंजक मतलब सफाई करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक शब्द ही लग गया, इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग कहते हैं, खाने का सोडा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर एकदम करेक्ट आंसर है। विरंजक मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद लाल दवा, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है कि शुष्क वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। जब उसे वायु में रख दिया जाता है ना, तो वायु में रखने पर क्या होता है कि वह जो सोडियम कार्बोनेट होता है वह जल के अणुओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वह बन जाता है Na2CO3N2H2O। जल के अणुओं को क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 होता है, जल के अणुओं को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है? Na2CO3H2O। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जब पेयजल को जीवाणु रहित बनाना होता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है दोस्त CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। CaOCl2 उसमें मिला दिया जाता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, उसे जीवाणु रहित करने के लिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 35, अब ये हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो यानी कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा जिसे कहते हैं, उसका जलीय विलयन कैसा होता है? दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, या उदासीन होता है, या क्षारीय? तो हमेशा काष्ठीय चीज़ें ही क्या करती हैं? किसी चीज़ को मैल वगैरह को जो है काटने का कार्य करती हैं। इसलिए जो क्षार होते हैं वो प्रकृति से काष्ठीय होते हैं, इसलिए जो सोडियम कार्बोनेट है ना वो क्षारीय विलयन होता है। कैसा होता है? क्षारीय। बेकिंग पाउडर जिसे कहते हो आप, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, फार्मूला NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर मुख्य रूप से अथवा खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। मैंने बताया, ये धावन सोडे का फार्मूला, किसका? Na2CO3 किसका फार्मूला होता है? धावन सोडे का, यानी कपड़ा धोने के सोडे का फार्मूला ये होता है। ठीक है, और ये NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नौसादर के नाम से जानते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसे हम, ये एक प्रकार का प्रबल क्षार है, और साथ ही साथ जो है इसे हम इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसे हम सोडा लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्षार है। ठीक है, और ये अमोनियम क्लोराइड नौसादर है, और ये जो है धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा। हमसे पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का एनालिसिस कराता हूँ, सभी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सभी ऑप्शन के बारे में आप जानते रहेंगे तो आपका नॉलेज, यानी हमारे इस तरह से अगर मैं आपसे 25 क्वेश्चन कराता हूँ तो 25 चौक को 100 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है दोस्त, क्लास देखने का यही फ़ायदा होता है। तो पूरा क्लास देखा करिए, कहीं भी स्किप मत किया करिए, क्योंकि हर एक शब्द में बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ, नॉलेज छिपे हुए हैं। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? भाई जब भी विरंजक चूर्ण है CaOCl2 है ना, इस पर आप किसकी अभिक्रिया कर रहे हो? H2O की। किसकी? H2O की। ध्यान देना।
तो जब भी आप H2O की अभिक्रिया करा दोगे ना, लास्ट में जो गैस निकलेगी ना वो क्लोरीन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाती है, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन, क्योंकि H2O तो दिया नहीं, H2O बनना ही नहीं है, क्लोरीन क्या हो जाएगी बाहर। जब भी आप विरंजक चूर्ण यानी जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हो CaOCl2 की रासायनिक अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी तेजाब के साथ करा देते हो ना, किसके साथ, तेजाब के साथ। यहाँ देखिए ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा, इसको लिखने का तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि विरंजक चूर्ण की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो CaOCl2 लिखना है, प्लस क्या करना है H2SO4 करना है, इसके साथ करानी है रिएक्शन, तो आपका क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन रहा 35 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा था वो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और मेरा जाते जाते मेरा एक प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए और हर एक लक्ष्य को प्राप्त करिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।